हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद रेड्डी। मैं हूं मिस रेड्डी। आज हम इस वीडियो में भूतकाल में हुई क्रिया के बारे में सवाल कैसे किए जाते हैं ये सीखेंगे। इस वीडियो में मैंने खास व्हाई डिड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस को कवर किया है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस देखिए, जिन क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे उसका पहले हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं। सो स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। सो क्वेश्चन वर्ड किसे कहते हैं? जैसे व्हाई, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सारे क्वेश्चन वर्ड है जिसमें से आज हम व्हाई को यूज़ करना सीख रहे हैं। देन है हेल्पिंग वर्ब, जो डू, डीड, डज होते हैं, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है जिसमें से आज हम डीड यूज़ करेंगे। डीड क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम भूतकाल में हुई क्रिया के बारे में क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो डू का पास्ट फॉर्म डीड होता है। देन है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सारे क्या है? सब्जेक्ट्स। देन है मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन से होंगे? जो भी क्रिया वाक्य में हुई होगी उसको हम क्या कहेंगे? मेन वर्ब। सो गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने ये क्यों किया? इंग्लिश में हम कहेंगे व्हाई डिड यू डू दिस। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या यूज़ हुआ है? क्यों। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा कौन सा यूज़ होगा? व्हाई, ठीक है। क्यों को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? व्हाई। देन है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा यूज़ होगा? डीड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भूतकाल की बात हुई है और डू का हमारा पास्ट फॉर्म क्या होगा? डीड। तो देखिए यहाँ पर क्यों किया, इससे हमें पता चल रहा है कि जो क्रिया हुई है करने की वो पास्ट में हो चुकी है, मतलब भूतकाल की बात हुई है। तो डू का पास्ट फॉर्म डीड यूज़ होगा। देन है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या यूज़ हुआ है यहाँ पर? आपने, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? यू। और करने की क्रिया हो रही है, किया, ठीक है। क्यों किया बोल रहे हैं हम। सो करने की क्रिया, इसको हम मेन वर्ब क्या यूज़ करेंगे? डू। करना, इसको हम इंग्लिश में डू कहते हैं। देन बचा हुआ हिस्सा है ये, जिसको हम इंग्लिश में धीस कहते हैं। सो धीस को हम बाद में लिखेंगे। सो कैसे बना क्वेश्चन? व्हाई डिड यू डू दिस। आपने ये क्यों किया? व्हाई डिड यू डू दिस। देन है आपने ये क्यों नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर अब क्या आ गया? नहीं। तो हम नहीं के लिए क्या यूज़ करेंगे क्वेश्चन में? नॉट यूज़ करेंगे। पर कहाँ पर यूज़ करेंगे? चले देखते हैं। तो पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। तो क्यों यूज़ हुआ है, इसलिए क्वेश्चन में हम क्या यूज़ करेंगे? व्हाई। देन हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा? डीड, क्योंकि क्यों नहीं किया, किया मतलब भूतकाल में क्रिया हो चुकी है, तो क्या यूज़ करेंगे? डू का पास्ट फॉर्म डीड। देन नहीं के लिए हम डीड के साथ क्या यूज़ करेंगे? नॉट, ठीक है। डीड नॉट। व्हाई डिड नॉट। आपने, ये क्या है? सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट कौन सा यूज़ करेंगे? यू। आपको हम इंग्लिश में यू कहते हैं। देन क्या यूज़ करना है हमें? मेन वर्ब। तो कौन सी क्रिया हो रही है? करने की। क्यों नहीं किया, ठीक है। करने की क्रिया हो रही है जिसको हम इंग्लिश में डू कहते हैं। देन बचा हुआ हिस्सा क्या है? ये, जिसको हम इंग्लिश में दिस कहते हैं। सो कैसे बना? व्हाई डिड नॉट यू डू दिस। सो ठीक है, डिड नॉट को हम और क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? डिडंट या फिर डिडंट। आपने ये क्यों नहीं किया? व्हाई डिड नॉट यू डू दिस। आपने ये क्यों किया? व्हाई डिड यू डू दिस। देन है आपने मुझे कॉल क्यों किया। इंग्लिश में हम कहेंगे व्हाई डिड यू कॉल मी। तो देखिए यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? कॉल क्यों किया, मतलब जो क्रिया है वो भूतकाल में हो चुकी है। और क्या यूज़ हुआ है? क्यों। तो क्वेश्चन वर्ड कौन सा होगा? व्हाई। देन हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे हम? डीड, क्योंकि कॉल क्यों किया भूतकाल की बात हुई है। डू से क्या बनेगा? डीड। देन क्या है? सब्जेक्ट कौन सा यूज़ हो रहा है? आपने, मतलब इंग्लिश में हम यू कहेंगे। मेन वर्ब कौन सा होगा? कॉल। क्रिया कौन सी हो रही है? कॉल करने की। तो कैसे कहेंगे? व्हाई डिड यू कॉल। और मुझे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मी। सो बचा हुआ हिस्सा कौन सा है? मुझे, जिसको हम इंग्लिश में मी कहेंगे। तो कैसे बना? व्हाई डिड यू कॉल मी। आपने मुझे कॉल क्यों किया? व्हाई डिड यू कॉल मी। आपको बस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को जानना है और उससे आप सारा क्वेश्चन ही फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। देन है आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, ठीक है। कॉल क्यों नहीं किया। तो देखिए यहाँ पर क्यों यूज़ हुआ है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड हमारा व्हाई होगा। क्यों नहीं किया मतलब क्रिया हमारी भूतकाल में हो चुकी है।
तो क्या यूज़ होगा, डीड यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब डीड होगा। देन हमारा क्वेश्चन में और क्या आया है, नहीं, जिसको हम इंग्लिश में नॉट कहते हैं। सो डीड के साथ हम नॉट को यूज़ करेंगे, वाई डिड नॉट। देन हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, आपने, इंग्लिश में हम कहेंगे यू। और देन क्या है हमारा मेन वर्ब, मतलब क्रिया हमारी कौन सी हो रही है, कॉल करने की, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, कॉल। और मुझे के लिए हम क्या कहेंगे, मी। मुझे क्या है, बचा हुआ हिस्सा जो हम लास्ट में ऐड करेंगे। सो व्हाई डिड नॉट यू कॉल मी, ठीक है, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। व्हाई डिड नॉट यू कॉल मी, आपने मुझे कॉल क्यों किया। Why did you call me? Did के साथ जो भी वर्ब यूज़ होगा उसका हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने did में ही कवर कर लिया पास्ट फॉर्म को, ठीक है। do का हमने क्या पास्ट फॉर्म किया है, did, तो यहाँ पर कवर हो चुका है। तो अब जो हमारा मेन वर्ब आएगा उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसका हम पास्ट फॉर्म नहीं लेंगे, उसको हम ओरिजिनल फर्स्ट फॉर्म में ही यूज़ करेंगे, ठीक है। सो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं उसके साथ क्यों गया। तो देखिए यहाँ पर क्या आया है, साथ क्यों गया, क्यों यूज़ हुआ है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, वाई। क्वेश्चन वर्ड हमारा वाई होगा। और देन हमने कहा कि क्यों गया, गया मतलब भूतकाल की बात हुई है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, डीड यूज़ करेंगे, डू का पास्ट फॉर्म डीड। देन हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो यहाँ पर हमारा क्या यूज़ होगा, सब्जेक्ट इंग्लिश में आई। और देन हमारा मेन वर्ब कौन सा है, क्रिया कौन सी हो रही है, जाने की। मैं उसके साथ क्यों गया, गया मतलब जाने की क्रिया हो रही है, तो जाने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। देखिए यहाँ पर गो यूज़ हुआ है, गो का जो सेकंड फॉर्म होता है पास्ट फॉर्म वो यूज़ नहीं होगा। जैसे यहाँ पर वेंट यूज़ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने डू को पहले ही डीड कर लिया। सो डीड के साथ हमेशा जो मेन वर्ब यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है, फर्स्ट फॉर्म में। सो व्हाई डिड आई गो, देन है उसके साथ, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं विद हिम, ठीक है। तो ये जो उसके है, ये अगर लड़का होगा तो हम कहेंगे विद हिम, और अगर लड़की होगी तो हम कहेंगे विद हर। सो मैं उसके साथ क्यों गया, व्हाई डिड आई गो विद हिम। और अगर लड़की हो तो व्हाई डिड आई गो विद हर, ठीक है। देन है मैं उसके साथ क्यों नहीं गया, ठीक है, इंग्लिश में हम कहेंगे Why did not I go with him? तो देखिए यहाँ पर क्यों नहीं गया, कहाँ, क्यों के लिए हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, why। देन यहाँ पर गया कहाँ, मतलब भूतकाल की बात हुई है, इसलिए हम did यूज़ करेंगे। नहीं के लिए हम did के साथ क्या ऐड करेंगे, not। सो why did not, मैं ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है जिसको हम इंग्लिश में I कहते हैं। देन है हमारा मेन वर्ब, कौन सा है मेन वर्ब, क्रिया कौन सी हो रही है, जाने की, जिसको हम इंग्लिश में गो कहेंगे। देन हमारा बचा हुआ हिस्सा क्या है, उसके साथ, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे विद हिम, लड़की होगी तो विद हर। सो कैसे बना, व्हाई डिड नॉट आई गो विद हिम, और अगर लड़की हो तो व्हाई डिड नॉट आई गो विद हर। और मैं उसके साथ क्यों गया, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाई डिड आई गो विथ हिम, लड़की हो तो हर यूज़ करेंगे। देन है उसने ये क्यों खरीदा, इंग्लिश में हम कहेंगे व्हाई डिड ही बाय दिस। तो देखिए यहाँ पर क्यों ये यूज़ हुआ है, इसलिए क्यों खरीदा हमने कहा, इसलिए क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड हमारा व्हाई यूज़ होगा, ठीक है। और ख़रीदा मतलब भूतकाल की बात हुई है, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, डीड यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसने, मतलब क्या यूज़ करेंगे, ही। अगर यहाँ पर लड़की हो तो हम शी यूज़ करेंगे, जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अगर लड़की हो तो शी यूज़ करेंगे, लड़का हो तो हम ही यूज़ करेंगे। देन है हमारा मेन वर्ब, तो यहाँ पर हमारी क्रिया कौन सी हो रही है, खरीदने की, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाय। Why did he buy, और ये को हम इंग्लिश में दिस कहते हैं, ये हमारा बचा हुआ हिस्सा है तो हम उसको लास्ट में ऐड कर देंगे, ये को हम दिस कहेंगे। सो कैसे बना, Why did he buy this, और अगर लड़की होती तो हम कहते हैं Why did she buy this। देन है उसने ये क्यों नहीं खरीदा, इंग्लिश में हम कहेंगे Why did not he buy this। तो देखिए क्यों नहीं खरीदा, तो क्यों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वाई। खरीदा कहाँ, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, डीड। और नहीं के लिए हम डीड के साथ क्या ऐड करेंगे, नॉट। सो कैसे बना, वाई डिड नॉट
उसने, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ही। सब्जेक्ट क्या है हमारा, उसने। इंग्लिश में हम इसको ही कहेंगे, लड़की हो तो हम शी कहेंगे। सो व्हाई डिड नॉट ही, खरीदने की क्रिया हो रही है तो मेन वर्ब हमारा क्या होगा, बाय, और ये हमारा बचा हुआ हिस्सा है जिसको हम इंग्लिश में दिस कहते हैं। सो कैसे बना, व्हाई डिड नॉट ही बाय दिस। और अगर लड़की होती तो हम कहते हैं व्हाई डिड नॉट शी बाय दिस। ठीक है, तो ही के जगह हम क्या यूज़ करते हैं, शी, अगर लड़की होती तो। देन है हमने ये गाना क्यों गाया। इंग्लिश में हम कहेंगे व्हाई डिड वी सिंग दिस सॉन्ग। ठीक है, तो देखिए क्यों गाया, क्यों के लिए हम क्या क्वेश्चन वर्ड यूज़ करेंगे, व्हाई। गाया मतलब क्रिया हो चुकी है तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा। डिड क्या है, डू का पास्ट फॉर्म है। हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर गाया कहाँ, मतलब भूतकाल की बात हो रही है, जो क्रिया हो चुकी है उसकी बात हो रही है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डिड। और हमने, हम ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी कहते हैं। और क्रिया हमारी कौन सी हो रही है, गाना गाने की, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंग। और ये गाना, ये हमारा बचा हुआ हिस्सा है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं दिस सॉन्ग। ये को हम क्या कहते हैं, दिस। गाना, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉन्ग। Why did we sing this song? हमने ये गाना क्यों गाया, Why did we sing this song? ठीक है, देन है हमने ये गाना क्यों नहीं गाया। ठीक है, क्यों नहीं गाया, नहीं यहाँ पर ऐड हुआ है तो हम सेंटेंस में क्या यूज़ करेंगे, नॉट यूज़ करेंगे। किसके साथ, डिड के साथ। कैसे, चले देखते हैं। सो क्यों को हम क्या यूज़ करेंगे, वाई यूज़ करेंगे। क्वेश्चन वर्ड हमारा वाई होगा। देन हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, डिड यूज़ होगा। और डिड के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट यूज़ करेंगे। नॉट क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि क्यों नहीं गाया कहा, तो नहीं के लिए हम नॉट यूज़ करेंगे। हमने, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, हमने। इंग्लिश में हम कहेंगे वी। देन हमारी क्रिया, मेन वर्ब कौन सा है, सिंग, मतलब क्रिया कौन सी हो रही है, गाने की, जिसको हम इंग्लिश में सिंग कहते हैं। और बचा हुआ हिस्सा है हमारा ये गाना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं दिस सॉन्ग। सो कैसे बना, व्हाई डिड नॉट वी सिंग दिस सॉन्ग, व्हाई डिड नॉट वी सिंग दिस सॉन्ग। सिंपली आपको क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को देखना है और वैसे ही क्वेश्चंस को फ्रेम करना स्टार्ट करना है। जैसे ही आपको इसकी आदत हो जाएगी तो आपको क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप इसको फ्रेम कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने ये गाना क्यों गाया, वाई डिड वी सिंग दिस सॉन्ग। हमने ये गाना क्यों नहीं गाया, वाई डिड नॉट वी सिंग दिस सॉन्ग। सो फ्रेंड्स, आज मैंने इस वीडियो में वाई डिड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस को कवर किया था। आने वाली कुछ वीडियोस में मैं बाकी क्वेश्चन वर्ड के साथ भी क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम किया जाता है ये सिखाऊंगी। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करें। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।